आई होप हमें हिमाचल में हुए वो बस एक्सीडेंट की इंसिडेंट सभी को याद ही होगा। 1 महीना पहले जो बिलासपुर में एक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 17 लोग सवार थे उस बस में और 15 लोग वहीं पे वो भगवान को प्यारे हो गए। बट आपने कभी ये चीज़ सोची कि ठीक है, उन परिवार के साथ तो हमारी संवेदनाएँ हैं, पर लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि उस जो बस जो थी, उसकी इंश्योरेंस 1 दिन पहले ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा, जो उसमें लोग 17 लोग सवार थे, 17 लोगों में से रेयरली 1 या 2 लोग इंश्योर्ड थे। तो आप अपने आप एक चीज़ सोचिए, हम कितना ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पहली बात, जब बस की इंश्योरेंस की बात आती है, तो बस की जब इंश्योरेंस होती है, तो बस की इंश्योरेंस के साथ हर एक जो पैसेंजर होता है, वो इंश्योर्ड होता है। चाहे वो थोड़ा अमाउंट हो, चाहे ज़्यादा हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, बट इंश्योर्ड होता है। प्लस सेकंड, हमारे जो बस की दूसरी एक्सेसरीज़ हैं, वो भी इंश्योर्ड होती हैं। कल को टोटल लॉस भी हो जाता है, तब भी कहीं न कहीं कंपनसेट मिलता है। तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि उस जो ट्रेजेडी में है, वो कितने लोगों का नुकसान हुआ। आप देखिए, बस ओनर, आई थिंक उनको कुछ नहीं मिला होगा, वो पूरी की पूरी बस उनका टोटल डैमेज हो गया, उनके हाथ में कुछ नहीं आया होगा। जो फैमिलीज़ उसमें ट्रैवल कर रही थी, लगभग सभी लोग ऐसे थे कि जो बिना इंश्योरेंस के थे। अब बाद में आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे, वो बीच में उठे और उन्होंने अपने क्यूआर यानी कस्टमर्स के क्यूआर कोड्स सेंड किए और किसी ने हेल्प किया होगा, नहीं किया होगा। गवर्नमेंट ने भी, आई थिंक, जो मैंने मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 2 लाख रुपीस आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को रिम्बर्स किया। प्लस 50,000 फॉर इंजर्ड पर्सन्स, जो कि एक इंजर्ड था और एक मिसिंग था। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब वो किसी को ये तो नहीं था कि वो बस एक्सीडेंट होने वाला है, या वो ये सोच के तो उसमें ट्रैवल नहीं करता है, या किसी को भी अपनी लाइफ का पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि भाई ये बातें क्यों, इंश्योरेंस वाले ये बातें क्यों करते हैं। अरे भाई, जो चीज़ सच है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या इंश्योरेंस वालों को हक नहीं है कि वो आपको एक राइट डायरेक्शन दें। लोग मजाक बनाते हैं कि जी लोग, ये इंश्योरेंस वाले आ गए, अब ये जीने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे बताएंगे। आप मुझे बताइए, उन फैमिली से एक बार पूछ के देखिएगा कि जिनको दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना पड़ा। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने आपका क्यूआर कोड लगा दिया, कितने लोगों ने हेल्प कर दिया होगा, कितना आपके पास धनराशि आ गया होगा। ठीक है, हर एक पर्सन की तो उन्होंने भी हेल्प नहीं कर पाए होंगे, जो जो रीच में थे उन्हीं की हेल्प हो पाई। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों इतना इग्नोर करके लेके जाते हैं? अब आप एक चीज़ समझिए कि वो 1 दिन का डिले जो गाड़ी के इंश्योरेंस में हुआ, शायद उन्होंने भी ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट की होगी कि कल को उनके साथ ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, पर लेकिन क्या हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते थे? मैं मानता हूँ कि हम लोग अपना इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे लाइफ हो गया, उसके लिए तो हम डिले करते ही करते हैं। हमें लगता है जो दूसरा बंदा आगे से बोल रहा है वो पागल है। पर लेकिन जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो तो हम टाइम से कर देते हैं, पर लेकिन 1 दिन का डिले, सब उसमें नुकसान में रहे। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जो भी, अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है, वो आपके फ़ायदे की, उसके घर में उसका कुछ नहीं जाएगा। लेट्स से आपका 20,000 रुपए प्रीमियम है, अगर मैं बात करूँ, एक इंश्योरेंस एजेंट उसमें से कितना ले जाएगा भाई? 1,000, 1,500, 2,000। पर लेकिन कल को जब इंश्योर्ड आप हैं, आपकी फैमिली को वो पैसा मिलेगा, वो कितना मिलेगा? आपकी इंश्योर्ड वैल्यू मिलेगी ना 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, 10 लाख, 20 लाख, व्हाटएवर। तो वो आपकी फैमिली को मिलेगा या इंश्योरेंस एडवाइज़र की फैमिली को वो जाएगा पैसा? तो आप इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ देखते हैं? यार कुछ नहीं होता, यार कुछ नहीं होता। मैं अभी आपको एक रीसेंट एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे अपने ही नियर डियर थे जिनको मैंने ये चीज़, क्योंकि मैं अपने, पहली बात तो मैं अपने लोगों को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ को उस हिसाब से प्रेज़ेंट करते हैं कि नहीं यार, ये तो
लूटने के लिए आ गए। यार क्या लूटना हो गया? एक चीज़ बताइए, जितना आप साल में चाय पी जाते हैं, जितना आप और चीज़ों पे खर्चा कर देते हैं नॉर्मल में, उतने में अगर आप इंश्योर्ड हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्या? अगर मैं एक नॉर्मल 35 साल का कोई पर्सन का एज का लूँ, हार्डली 10 से 15,000 रुपए आपका प्रीमियम बनता है, 50 लाख या 1 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए, वो ज़्यादा है क्या? तो आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं? अभी भी मुझे पता है कि इतने लोग ये इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं। आप उस इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ धोखा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप 10 चीज़ें बोल देते हैं कि ये तो मरने के ज़्यादा बेनिफिट बता देंगे। भाई मरना, आप कोई संजीवनी अगर खा के आए हैं तो आई डोंट थिंक आपको मुझे ये चीज़ें सुननी चाहिए, आपको ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना चाहिए। पर लेकिन ये तो एक फैक्ट है ना कि हम सभी ने जाना है एक दिन। वो चाहे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे, जिसका जैसे-जैसे टाइम आएगा उसने सबने जाना है। तो क्यों हम उस चीज़ को इग्नोर करें? क्यों हमें एट अ मोमेंट वो याद आती हैं चीज़ें? अब 2 कंडीशंस मैं आपको 2 केस हिस्ट्री बताता हूँ जो मेरे नियर डियर के साथ हुआ। जब एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तब आप जाके पूछ रहे हैं कि अब इनको इंश्योरेंस मिल सकता है क्या? अब एक चीज़, आप अगर एक बिज़नेस माइंड की तरह से अगर आप सोचें, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम मुझे एक्स्ट्रा पे करके देना पड़ेगा। कोई चीज़ मुझे 100 रुपए की मिल रही है, मुझे पता है कि मुझे उसके बदले में 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो आप क्या देंगे? तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो आपको, जब आपको प्रॉब्लम हो गया, आप 100 रुपए दें और आपको इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपए वापस दे दें? ये आपके दिमाग में कैसे थॉट आ सकता है? और एट दैट टाइम ही क्यों आता है? लाइफ इंश्योरेंस का एक सिंपल सा मेथड है, जितनी कम एज में अगर आप ले लेते हैं, उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम है। आपकी पूरी फैमिली आपकी पूरी फैमिली आपको कवर मिलता है जब आपको चाहिए। ना कि, अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, मैं थोड़ा-सा साइड में रखता हूँ हमेशा, पर लेकिन इस बारी इसमें इंक्लूड करूँगा कि अगर लेट्स से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जब वो रिम्बर्समेंट मिलता है, तो वो पूरा मिल जाता है क्या? आपको हर चीज़ का रिम्बर्समेंट मिल जाता है? हर हॉस्पिटल आपके लिए अवेलेबल होता है कि आप जाएँ और आपको बिल्कुल कोई 1 रुपया ना देना पड़े और आपका इलाज हो जाए? बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें समझ से ऊपर जाएँगी। तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर कि हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं या किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।